चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मराठी में। श्यामचे बंधु प्रेम। इस चैप्टर को साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव साने जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो श्याम है उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्रेम था और उसकी जो माँ थी उसको भी अपने बच्चों के लिए जो उसने सीख दी थी वो सीख हृदय को स्पर्श कर देने वाली है, ऐसा इस पाठ में पढ़ाया गया है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकाव्यास गेलो। अभी मई का महीना है, छुट्टी होते ही वापस जो लेखक है वो दापोलिस में सीखने के लिए गया। शिकाव्यास गेलो, शाळा सुरू झाली। तो छुट्टी ख़त्म हो गई थी स्कूल की, तो वापस वो स्कूल गया। उसका स्कूल दापोलिस में था लेखक का। और शाळा सुरू झाली और जो स्कूल है वो शुरू हो गया था। पावसाळाही सुरू झाला, बारिश भी शुरू हुई। तप्त जमिनीला मेघ शांतू लागले। जमीन जो है वो बारिश के वजह से, बादल की वजह से शांत होने लग गई। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। तपती हुई जमीन में पानी पड़ना शुरू हो गया और बहुत सुंदर दिखने लगा। नवीनच पाऊस जेव्हा शुरू होतो नया बारिश शुरू हुई थी, तेव्हा मातीचा, तभी मिट्टी का एक सुंदर सुगंध सबको दिख रहा था। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्या वेळेस आठवड येते। पृथ्वी पूरा जो है एकदम सुगंधित हो गई थी। फुला फळांत जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। चारों तरफ फूल के रस, सुगंध, फूल फैलने लगे थे। जो गंध था वो फूल की वजह से एकदम अच्छे हो गए थे। एक प्रकार का स्वाद आ रहा था। घरून दापोलिस येताना, घर से जब वो दापोलिस में आया लेखक, उसका घर कहीं और था और दापोलिस में उसका स्कूल था। या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। जब वो घर पे था लेखक, तब एक दिन उसका जो छोटा भाई था वो उससे कोई चीज़ मांग रहा था। हट कर रहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, नया सदऱ्यासाठी। उसको सदरा चाहिए था, सदऱ्या। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। तो उसकी जो माँ है वो अपने छोटे बेटे को समझाती है कि जो अन्ना दादा है वो बहुत ही बड़े हैं तुमसे। रोजगार जब वो काम करने लग जाएंगे तो मग तुला 6 महिन्यांनी, तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर नया सदरा दिला देंगे। उसका छोटा भाई लेखक का वो सदरा के लिए रो रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि जब अन्ना दादा बड़े हो जाएंगे, जब उनको नौकरी मिल जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर वो तुमको नया सदरा दिला देंगे। आता नको हट्ट धरू, अब तुम कोई जिद्द मत करो। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता। तो यहाँ पे जो लेखक है हमको अब मित्र कहते हुए कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे, मेरे पास कोई कोट नहीं था। कित्येकदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळाव्याचा,
कभी कभी एक दो साल में कभी कभी सदरा जो है नया वो मिल जाता था. थंडीच्या दिवसांत, थंडी के समय में धोतर चौघडी करून गड्यासी बांधून शाळेत जावयाचे. ठंडी के समय मैं क्या करता था, धोती को बांध करके चौकड़ी करके गड्यासी बांधून शाळेत जावयाचे. मफलर नव्हते, मफलर नहीं था ठंडी का समय, जैकेट नहीं था, गरम कोट नव्हते. ठंडी में ये सब जरूरी होता है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. माझ्या धाकड्या भावाचा सदरा फाटला होता. मेरे छोटे भाई का सदरा फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होता. गाबड्या मतलब आईने जो है उसको 2 से 3, जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उस फटे हुए जगह पे दूसरा कपड़ा लगा दिया जाता है. तो ऐसे ही 2-3 कपड़े पे कपड़ा लगा करके पहनाया गया. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचे असे मी ठरवून आलो होतो. जो मेरा भाई है उसको नया कपड़ा सिला के देना था, ऐसा मेरे मन में आ गया था कि मैं अपने नए भाई के लिए एक नया कपड़ा सिला कर दूंगा. परंतु पैसे कोठून आणवायचे. परंतु पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं थे मेरे पास. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. मेरे जो पिता है कोर्ट कचहरी के काम की वजह से दापोलीस आते रहते हैं. वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खावला म्हणून देऊन जायचे. जब मेरे पिता में दापोलीस आते थे तो वो 2 आना खाने के लिए मुझे दे करके वापस जाते थे. खाऊच्या पैशांतील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. खाने का जो पैसा था उसमें से मैं 1 पैसा खाने के लिए खर्च नहीं किया. उस पैसे को मैं जमा करता रहा. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. ज्येष्ठ महीने में मेरी जो स्कूल थी जून के महीने में शुरू हुई. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणेश चतुर्थी आने वाला था, उसको अभी 3 महीना बाकी था. तेवढा महिन्यांत या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. तेवढा महिन्यात उसी महीने में मैंने खाने के पैसे को जमा करना शुरू कर दिया था. गणेश चतुर्थी धाकड्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले. तो जो श्याम है लेखक, उसने अपने मन में क्या निश्चित किया, तो उसने अपने मन में निश्चित किया कि इस गणेश चतुर्थी को मैं अपने भाई को एक नया कोट या एक सदरा सिला करके ज़रूर दूंगा. ध्येयावर डोळे होते, ये उसके दिमाग में बैठ गया था. रोज पैसे मोजत होतो, रोज वो पैसे जमा करता था. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रहा था. मज जवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते और उसके पास 1 रुपया 2 आना अब तक जमा हुआ था. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. गौरी जो है गणपति, ये दोनों के लिए नया कपड़ा लेना होता है. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपड़े शिवतील. हमारे गांव में जो बच्चे हैं उनके माँ बाप उनको नया कपड़ा सिलाकर देते थे. परंतु माझ्या भावास कौन सिविल, परंतु मेरे भाई के लिए नया कपड़ा कौन सिलेगा. माझ्या भावाला मी शिवून देईन. तो लेखक जो था उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि मैं मेरे भाई के लिए नया कपड़ा सिलाऊंगा. मी शिंप्याकडे गेलो. मी मतलब लेखक जो है अपने आप को बोल रहा है कि मैं कहाँ गया, शिंप्याकडे. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. मतलब वो दुकान पे गया कपड़े वाले के पास और उसने
अपने भाई के एज का एक बच्चा, एक मुलगा जो उसके भाई के हाइट के बराबर था, उसको उस दुकान पर लेकर गया. त्याच्या अंगाचा कोट शिवाव्यास मी सांगितले. मैंने उस दुकान वाले को उस लड़के के हाइट के बराबर का कपड़ा माप करके सिलाना शुरू किया. 2 बार कापड़ घेतले. 2 बार उसने कपड़ा लिया. अर्था वार अस्तर घेतले और उसने उसका अस्तर नापा. कोट तैयार झाला. कोट तैयार हो गया. जवळच्या पैसान सारा खर्च भागला. जो भी जमा पैसा था वो सारा खर्च हो गया. तो कोट हातात घेतला. उसने कोट को हाथ में लिया तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते और जैसे ही मैंने कोट को हाथ में लिया मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. मैं घरी जाण्यास निघालो और मैं अपने घर की तरफ चला गया. तो जो लेखक है वो अपने भाई के लिए एक कोट तैयार कर लिया है. अब उस कोट को तैयार करके वो अपने भाई को देने के लिए अपने गांव की तरफ निकल रहा है. तो ये जो भाई है ये उसके अंदर ये जो लेखक है उसके अंदर अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्रेम है, ऐसा इस पाठ में बताया जा रहा है. तो मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो. पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस. मैं जहाँ रहता था वहाँ के लोगों ने कहा कि बारिश का बहुत मौसम है, अभी तुम अपने गांव मत जाओ. नदी नाल्यांना पूर आले असतील. नदी नाले जो है वो पूरा भर गया है. पिसईच्या पर्या, सोंडे घरच्या पर्या यांना उतार नसेल. तुम अभी किधर भी जा नहीं सकते. चारों तरफ पानी ही पानी है. मी कोणाचे ऐकले नाही. लेखक कहता है मैं किसी की बात को ध्यान नहीं दिया. हृदयात प्रेम पूर आला होता. मेरे हृदय में प्रेम भर गया था. तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार. उसके दिमाग में यह आ गया था लेखक के कि नदी नाली मुझे क्या रोकेंगे, मैं नदी नाले को भी पार करके चले जाऊंगा. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. नया कोट को बांध करके मैं अपने गांव चला निकल गया. पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो. लेखक कहता है अगर उसको पंख होता तो उड़ के चला जाता अपने गांव. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. चलने चलते मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कोई मेहनत का काम कर रहा हूँ. सुख स्वप्ना दंग होतो. मैं बहुत सुखी था, स्वप्न में था. मुझे कोई मेहनत नहीं लग रही थी चलने की. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. जो आई है उसको बहुत आनंद आएगा या उसके दिमाग में आ गया. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. एक नानेटी मतलब एक कोई तो सांप था. वो जो सांप है उसके तरह एक प्राणी था जो उसके पाँव के ऊपर से सरक करके गया. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो और उसका हरा रंग होता है सांप का. नानेटी उड़िया मारत जाते. नानेटी क्या है, उड़ी मार कर जाता है. मला जरा भीती वाटली. मैं जरा सा डर गया था. जपून चालू लागलो. जपना शुरू कर दिया मैंने, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया. पिसईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होता. त्याच्या पाण्याला ओढ फार. काय करायचे, पूरी तरह पानी भर गया था. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. आई का नाम लेकर के वो पानी में उतर गया. हातात काठी होती. उसके हाथ में एक लकड़ी का काठी था. पुणे काठी टाकवायची
व मग पाऊल टाकवायचे. पहले वो काठी डालता था और फिर अपना पाव टाकता था. मी पाहून जाण्याच्या बेतात होतो. मी वाहून जाण्याच्या बेताब, मतलब उसका गांव का नाम है वाहून. तो वो वाहून जाने के लिए बहुत बेताब था. परंतु कसा बसा बाहेर आलो. परंतु कैसे वैसे वो बाहर आया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडवील. उसके दिमाग में यह आया कि नदी नाले मुझे कैसे डुबो सकते हैं. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो. मैं मेरे भाई को मिलने के लिए जा रहा था. तो ये नदी नाले मेरे लिए क्या कर सकेंगे. मैं अपने भाई के लिए इतना प्रेम में था की नदी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा. त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो. ये बहुत उत्सुक में था. चारों तरफ पाणी भर गया था. धावपळ करीत होतो. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. मैं इस नाले के साथ साथ अपने दिल में एक हृदय भरकर ले जा रहा था. रस्त्यातील खडी वर आली होती. सुयासारखे दगड पायांना खुपत होते. चारों तरफ पत्थर ही पत्थर मेरे पांव में चुभ रहे थे. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. परंतु मेरा लक्ष्य यहाँ नहीं, सिर्फ मेरे गांव पोहोचना था. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती. अंधेरा होने के पहले मुझे घर पहुंचना था. परंतु वाटेतच अंधार पडला. लेकिन अंधेरा पड़ गया. कडाडू कडाडू आवाज गरजत होते. बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी. खड़खड़ पाणी वाहत होतो. चारों तरफ पाणी बह रहा था. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. अंत में मैं एक बार घर पहुंच गया. ओलाचिंब होऊन गेलो होतो. बहुत मेहनत से मैं घर पहुंचा. आई, मी बाहेरून हाक मारली. मैंने अपनी माँ को बाहर से बुलाया. हवेत फार गारठा आलेला होता. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. अण्णा आया. आई, अण्णा. धाकड्या भावाने दार उघडले. आई और उसका एक अन्ना और छोटाला भाई दोनों ने द्वार खोला. दोघे लहान भाऊ भेटले. दोनों छोटे जो भाई थे वो उसको मिले. इतक्या पावसातून श्याम कसाला आलास. सारा भिजलास ना. आई विचारू लागली. आई बोली, श्याम तुम इतने बारिश में कैसे यहाँ आए. पूरा भीग गए हो. सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे. वडिलांनी विचारले. वडिलांनी उसके पिता ने कहा, हो परंतु मी आलो कसा तरी. हो परंतु मी आलो कसा तरी. सही बात है पिताजी, लेकिन मैं कैसे कैसे पहुंचा. मी म्हटले. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून. उसी दिन एक बाई जो थी वो पानी में बह करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी. वडील म्हणाले. वडील ने बोला कि जब तुम नदी को पार कर रहे थे तुम खुश नसीब हो कि यहाँ पहुँच गए. लेकिन उसी दिन एक बाई बह गई. बरे ते कपडे काढ. ठीक है, कपडा निकालो. कडक पाण्याने अंघोळ कर. आई म्हणाली. कपडा निकाल के मी अंघोळीस गेलो. मैं अंदर गया. धाकड्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. छोटे भाई ने मेरा जो गठरी था उसको छुड़ाया. लहान मुलांना सवयच असते.
त्यांना वाटत असते कि काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. मेरे भाई लोग देखने लगे कि इस गठरी में मेरे बड़े भाई ने क्या लाया है. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार. कोणता खाऊ आणणार. कोणते खेळ आणणार. कोणते रंगीन चित्रांचे पुस्तक देणार. तो मैं कैसे अपने भाई को मैं क्या लाया हूँ खाने के लिए. क्या खेलने का सामान लाया हूँ. क्या रंगीन चित्रांचे पुस्तक लाया हूँ. मी गरीब होतो, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. मैं गरीब था, परंतु मेरे भाई ने जो गठरी थी उसमें क्या है वो पहचान गया. त्यात कोट सापडला. उसको समझ में आया कि गठरी में एक कोट है, नया नया कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते. वो कोट नहीं, वो हृदय था. वो प्रेम था. ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती, जो माँ ने अपने बच्चे को सिखाया था. वो उसके छोटे भाई के लिए उसमें प्रेम था, सिर्फ कोट नहीं था. अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा. बच्चों, अगर देखा जाए तो इसमें उसने कोट ही लाया था, लेकिन वो कोट बड़े प्रेम से लाया था. अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा. अन्ना मतलब श्याम को अन्ना बोला कि ये जो छोटा कोट है किसका है. हा नवीन कोट कोणाला रे. धाकड़ा भाऊ कोट घेऊन मज जवळ येऊन विचारू लागला. छोटा भाई जो था वो कोट को लेकर के लेखक के पास गया और उसको पूछने लगा कि ये कोट किसका है. मग सांगेन, घरात जा घेऊन. मी म्हटले, बाद में बताता हूँ, घर पे जाओ लेकर के. आई हा बघ कोट. हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही. आई ये किसी अन्ना के अंग का नहीं है. हा मला आणलाय. होय आई. आई हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही. तो उसने बच्चे ने बोला, हे आई ये किसी के अंग का नहीं है, ये नया नया है. हा मला आणला, ये मेरे लिए लाया है. हो आई. धाकड़ा भाऊ आई विचारू लागला. धाकड़ा जो भाई है वो आई को बोलने लगा. आई ने कोरडे धोतर दिले. आई ने एक धोती दिया. मी चूली जवळ सेकत बसलो. लेखक जो है वो भीग गया था, इसलिए वो चूल्ही में गया. आग लगा करके वहाँ पे अपने आप को सेकने लगा ठंडी से बचने के लिए. आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट. आई बोली, श्याम ये किसका कोट है. मोरू जोश्याकडे का रे द्वायचा आहे. मोरू जोश्यांकडे का रे. कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल. वडील म्हणाले, नाही हा मी पुरुषोत्तम साठी शिवून आणला आहे. तो लेखक ने बोला, ये मैं पुरुषोत्तम साठी मतलब अपने छोटे भाई के लिए सिला कर लाया हूँ. पैसे रे कोठले. कोणाचे कर्ज काढलेस. का फीचे दवडलेस. वडिलांनी विचारले. तो उसके पिता ने बोला कि तेरे को ये पैसा कहाँ से मिला. तूने किसी से कर्ज लिया क्या. तो कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास. किसी के पैसे को चोरी तो नहीं किया ना. आई ने कातर स्वरात विचारले. आई ने पूछा, आई मी कर्ज काढले नाही. लेखक ने कहा, मैंने कर्ज नहीं लिया आज मम्मी. चोरले ही नाहीत, मैं चोरी भी नहीं किया. फीचे ही खर्चिले नाहीत, मैंने फालतू खर्च भी नहीं किया. मग उधार का शिवून आणला श्याम. लेकिन उधार क्यों. मग उधार का शिवून आणलास. वडिलांनी विचारले. भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा. भाई तू मेरे लिए खाना लेकर आओ. 2 आणे देत असा, ते मी जमविले. 2 आणी देत. 2 आना देता हूँ, ते मी जमविले. मैंने उसको जमाया. गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमविले. तो भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा. 2 आणे देत. जब तुम मुझे आते थे
मेरे स्कूल के पास, और मुझे जो पैसा आप देते थे खाने के लिए तो मैं बचा करके रखा था. गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमिले. 2-3 महीने से मैं पैसा बचा बचा करके अपने छोटे भाई के लिए खरीदा हूँ. त्यातून हा कोट शिवून आणला. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. जब तू बड़े होते तब तुम सिलते, अभी क्यों ऐसा किए. मी मनात ठरविले होते की येताना. मैंने अपने मन में ठाना था कि मैं आऊँगा तुमच्यासाठी नवीन कोट आणण्याच. पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का. तो आई ने पुरुषोत्तम को बोला कि देखो यहाँ पे बच्चों, ये बड़ा भाई छोटे भाई को कोट पहना रहा है और आई पूछ रही है कि देखो तुमको ये कोट हो रहा है क्या. अण्णा हा बघ छान होतो. आणि आतलाही खिसा. देखो अन्ना, देखो कितना अच्छा है. तो ये अपने भाई को अन्ना बोलता था, छोटाला भाई. तो आणि आतलाही खिसा, देखो अंदर खिसा भी है. आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही. अब मेरी पेंसिल घूमेगी नहीं आई. बघ. पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. पुरुषोत्तम जो है उसके छोटे भाई का नाम था. तो उसने आई को दिखाने लगा. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला. मैं अपने आई को सब सही से बताकर वापस आया. ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस. श्याम तू बहुत बड़ा नहीं है. पैसाने मोठा नाहीस. तू पैसे से पैसा बड़ा नहीं होता. शिकून मोठा नाहीस. परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो. लेकिन तू आज अपने मन से बहुत बड़ा इंसान बन गया है. तेरे पास पैसा नहीं है, तू पूरे गांव में बड़ा नहीं है, लेकिन तू आज अपने मन की वजह से बड़ा बन गया है. हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा. हे बच्चों, ये प्रेम अपने पास ठेव. या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला. तुम दोनों भाइयों के प्रेम में किसी की दृष्टी नहीं पडे. वडिलांनाही माझ्या पाठीवर हात फिरवला. पिताजीने भी मेरे पीठ पर हात फिराया. ते बोललेले नाहीत. त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते. उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन उनका हाथ फिराना ही सब कुछ बोल गया. सारा स्मृति होत्या. तो बच्चों, आज ये चैप्टर हमने ख़त्म किया.